अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम आपको इस टनल का ही नज़ारा दिखा देते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि काम चल रहा है, कार्य चल रहा है। सुबह सुबह के समय में एक एम्बुलेंस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एम्बुलेंस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लाया गया था और अंदर तक पहुंचाया गया था, तो काफ़ी हलचल मच गई थी कि ये एम्बुलेंस किस लिए ले जाई गई है, क्या कोई घटना तो नहीं घटी है। लेकिन बाद में पता चला कि एम्बुलेंस बाहर खाली ही वापस आई थी। शायद कुछ मशीनों को अंदर तक पहुंचाया गया था। आप अभी वहाँ पर देख सकते हैं जो लोग इस मलबे की क्लियरेंस में लगे हुए हैं और ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपको अभी टनल के अंदर नज़र आएंगे। लगातार टनल से मशीन के चलने की आवाज़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा है जो कि मशीनों से उठ रहा है, और अलग अलग तरीके की मशीन्स भी आप देख पाएंगे। किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही हाई क्लास, हाई दर्जे की मशीनें हैं जो यहाँ पर न सिर्फ देश भर से बल्कि बाहर से मंगाकर इस्तेमाल की जा रही हैं। आप देखिएगा किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो पता चला है, हमें जानकारी मिली है, लगभग 30 से 35 बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और छोटी मोटी मशीनें जो हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है उसका आंकड़ा तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बड़ी मशीन्स जो हैं, जो काफ़ी बड़ी हैं, उनका 30 से 35 मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त, चाहे वो एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, ओएनजीसी के हों, या अलग अलग एजेंसीज जो भी यहाँ पे काम कर रही हैं, उन वर्कर्स को आप देखेंगे या चारों तरफ अलग अलग एजेंसी के वर्कर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये वर्कर्स की संख्या भी कम से कम 250 से 300 के आसपास जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप सुरक्षा एजेंसी को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हो या आईटीबीपी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना है। देश भर से मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और रात भर से एक्चुअली कल शाम में जो अपडेट मिला था वो ये मिल रहा था कि बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। जब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई थी तो उसके पहले तक ये अंदाज़ा था कि हो सकता है कि रात भर में ही जो अंदर वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, दिक्कत पेश आ गई, तो अभी ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह कि रात भर ये मीडिया कर्मी भी यहीं पे मौजूद रहे और रात भर कोई भी अपने होटल्स में जहाँ जहाँ भी इनकी बुकिंग्स हुई थी वापस नहीं गए। तो बाकी अथॉरिटीज़ का आना जाना भी लगा हुआ है और कुछ वीआईपीज़ के आने की भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही ये अगर आपको ये बैरिकेड दिखाएंगे हम, इस बैरिकेड से आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं है। बस यहीं तक आप आ सकते हैं। यहाँ से जितनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कुछ आप व्यूज़ दिखा सकते हैं, विजुअल्स दिखा सकते हैं, बस यहीं तक आप दिखा पाएंगे। साथ ही आप वो येलो कलर में ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर एक टेंट सा लगा हुआ है जहाँ पे एनडीआरएफ के लोग हैं। ऊपर आप देखेंगे उसके नीचे एक ब्लू कपड़े से ढकी हुई एक बिल्डिंग है और वही टेंट भी लगा हुआ है काले कलर रंग का। उसके नीचे जो पीली दीवार आपको दिख रही है और कुछ मेडिकल फैसिलिटी का सामान भी दिख रहा है। तो ये एक मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे टेम्परेरी बनाई गई है कि अगर जब वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा तो उस समय अगर किसी को फ़र्स्ट एड की या इमीडिएट मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि सभी को ही इस मेडिकल रूम में ले जाया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सभी को ही प्राइमरी हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटी सेटअप की गई है और यहाँ वर्कर्स को लाया जाएगा पहले और फिर उसके बाद किसको कहाँ पहुँचाना है, कौन से अस्पताल में पहुँचाना है, ये तय करके फिर उन्हें आगे भेजा जाएगा। तो ये सारे प्रबंध यहाँ पर हो गए हैं। कम से कम 30 से 40 एम्बुलेंसेज 3 किलोमीटर पहले, इस साइट से 3 किलोमीटर पहले पार्क्ड हैं, जहाँ से जैसे ही मज़दूरों को बाहर निकाला जाएगा, वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा, वैसे ही वो एम्बुलेंसेज यहाँ पर आ जाएंगी और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग अस्पतालों में वर्कर्स को यहाँ से ले जाया जा सकेगा। तो इस वक्त की जो चीज़ें हैं, जो संभावनाएं हैं, जो विजुअल्स हैं और जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि कब 2-3 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर ये वर्कर्स बाहर आते हैं, उनकी हालत का पता चलता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि लगातार
जो वर्कर्स अंदर हैं उनको एक माइक्रोफोन स्पीकर अंदर भेजा गया था, जिसके ज़रिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोगों ने उनसे बातचीत की थी, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी जानकारी ली थी। तो उसमें पता चला था कि वैसे प्राइमरीली सब लोग काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत बीमार होने की शिकायत ज़रूर की थी, जैसे कि पेट ख़राब होना, इस तरीके की कुछ शिकायतें ज़रूर आई थी अंदर से, जिसके एवज़ में उनको दवाइयाँ भेजी गई थी, जो 6 इंच की पाइप डाली गई है, इंसर्ट की गई है मज़दूरों तक, जिससे खाना भी भेजा जा रहा है, कपड़े भी उनको भेजे गए थे, टूथब्रश जैसा नेसेसरी सामान जो भी रिक्वायर्ड था वो भी उन लोगों को उस पाइप के ज़रिए भेजा गया था। और काफ़ी होपफुल बातें, एक उम्मीद दिलाने वाली बातें उनसे की गई ताकि उनकी जो मेंटल स्टेट है उसको भी एसेस किया जा सके। तो लगातार ये भी हमें जानकारी मिली कि एक वर्कर से अलग अलग से बात की गई और की जा रही है ताकि उनकी मेंटल स्टेट को भी एसेस किया जा सके। तो हर तरीके का जो उनकी ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, खाने का अब अच्छा सामान भेजा जा रहा है जो उनकी डिमांड्स के मुताबिक। पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जा रहे थे, तो मज़दूरों की डिमांड थी कि कुछ अच्छा खाने को उनको मिले, तो वो भी प्रोवाइड कराया गया। तो अब स्थिति ये है कि जैसे ही कुछ मज़दूरों की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिकायत थी कि थोड़े बीमार वो महसूस कर रहे थे, तो दवाइयाँ उनको भेजी गई। अब जैसे बाहर आएंगे तो उनका मेडिकल चेकअप होगा, देखा जाएगा किस तरीके से होगा, शायद कुछ जी। तो यही इस वक्त तक की यही खबर है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ।